नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुना रहा हूँ लेखिका मौसमी चंद्रा जी की रचना सोने की चेन। शॉप खोलकर बैठा ही था कि सामने से नीलिमा दीदी आते दिखी। अरे आइए दीदी, बैठिए, बोलिए क्या निकालूं? कल ही ज्वेलरी का नया स्टॉक आया है। नहीं मनीष, आज कुछ लेने नहीं आई, कोई और काम है। हमेशा खनकने वाली आवाज में आज एक ठहरापन दिखा। हाँ दीदी बोलिए ना। मेरे कहते ही उन्होंने अपने छोटे से बैग से एक डिब्बी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने खोलकर देखा, सोने की पतली सी चेन। साइज देखकर लग रहा था किसी बच्चे का है। इसे बेचना है, मेरे कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने कहा। कुछ लेना है इसके बदले के दीदी? नीलिमा दीदी मेरी पुरानी कस्टमर थी। उनके घर की हर ज्वेलरी मेरी ही दुकान से जाती। नहीं, कुछ लेना नहीं है, दरअसल मुझे पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने सकुचाते हुए कहा। मुझे आश्चर्य हुआ। उनके पति बैंक में मैनेजर थे, भरा पूरा परिवार, फिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो चैन बेचना पड़ रहा, वो भी ऐसी चेन जो मुश्किल से 3-4 ग्राम की थी, काट कूट कर बहुत से बहुत 20,000। कोई परेशानी है क्या दीदी? अगर आप चाहो तो मुझसे ले लीजिए, जब आए तो दे दीजिएगा। मेरे बोलते ही उनकी आंखों में मोती छलछला गए। नहीं मनीष, वो फिर बोझ हो जाएगा मेरे सिर पर, तुम चैन की कीमत लगा दो। मैंने उसका वजन किया, सही अनुमान था मेरा 3.7 ग्राम। मैंने रुपए गिनकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। काम हो जाए तो ठीक, नहीं तो मुझसे कह सकती हैं आप, बहन जैसा सम्मान है आपके लिए। वो भाव विह्वल हो उठी, उठते उठते रुक गईं, मुझसे बोली। जानते हो मनीष, ये पैसे मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, अपनी माँ को देने हैं। माँ करीब 15 दिन से बीमार है। पापा की सारी पेंशन, डॉक्टर, टेस्ट, दवाइयों में चली गई। फल दूध तो हटाओ, अभी तो सादे खाने पर भी आफत है। इनसे बात की तो 100 तरह के खर्चे गिनवाने लगे। अगर मदद भी कर देंगे तो महीनों उलाहना देते रहेंगे, इसलिए इस बार इनसे नहीं बोली। ये चैन माँ ने ही दी थी मेरे बड़े बेटे को, वो भी पापा से छुपाकर। पहला बच्चा मेरा वहीं हुआ था। सारा खर्च पापा ने उठाया तो चैन देने के लिए तैयार नहीं थे। तब माँ ने चुपके से बनवा दी, जिससे ससुराल में मेरी इज्जत बनी रहे। अजीब है ना, हम औरतें पूरी जिंदगी पैबंद लगाने में गुजार देती हैं, रिश्ते कहीं से भी उधेड़े नहीं, बस इसी कोशिश में। पर हमारा अंतर्मन झांकने वाला कोई नहीं होता। मायके ससुराल के 2 पाटन में खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं। चैन का क्या है, दूसरी बन जाएगी, पर माँ रहनी चाहिए। माँ से मायका है मनीष। लो, मैं भी क्या क्या बोल गई आज। चलो निकलती हूँ अब, तुम्हारा धन्यवाद, कहकर दीदी ने अपने आंचल से चेहरा पोंछा और चली गई। मैं उन्हें जाते देखता रहा। आज उनका आंचल उनके भीतर रिश्ती पीड़ा की बूंदें पहुँचने में नाकाम रहा। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में लेखिका मौसमी चंद्रा जी की रचना। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।